चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं सिंह यानी लियोस के लिए कैसा रहेगा 2021 सितंबर का महीना। सितंबर का आने वाला महीना आप सबके लिए क्या एनर्जीज लेके आ रहा है वो हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। एज ये एक जनरल रीडिंग है तो आपके साथ सारे मैसेजेस डेफिनेटली रेजोनेट नहीं होंगे, तो आप वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होते हैं। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप इस वीडियो को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं अगर आप किसी को जानते हैं जो कि सिंह राशि का है और ये मैसेजेस आपको लगे कि ये उनके लिए हैं। ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर सिंह राशि। तो यहाँ पे मैंने कार्ड जो है वो प्री शफल कर लिए हैं ताकि हम लोगों का समय थोड़ा सा बच जाए। यहाँ पे सबसे पहले हम एनर्जी ऑरिकल डेक से देखने वाले हैं कि आप लोगों के लिए सिंह राशि ओवरऑल एनर्जी जो है सितंबर महीने की वो कैसी रहेगी। तो फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आ रहा है दैट इज टेम्पल पाथ। सेकंड कार्ड आ रहा है हमारे पास स्ट्रेटेजी। और थर्ड कार्ड हमारे पास आ रहा है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। और बॉटम एनर्जी जो है वो एक्शन की आई थी यहाँ पे। सिंह राशि ओवरऑल एनर्जी अगर मैं कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही हैं। हो सकता है एक्शन भी आया है, तो आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो रही है इस महीने। आपने जो कुछ भी गोल तय किए थे अपने लिए, आप उसकी डायरेक्शन में एक स्टेप आगे ले सकते हैं इस महीने। ये प्लानिंग और एक्शन, ये दोनों ही चीज़ें, और अभी आपकी सितंबर में जो भी आप गोल तय करेंगे, जिस भी एक्शन को आप लेंगे, वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है सिंह राशि की ये सब क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों हुआ, तो उसका आंसर है ये द टेम्पल पाथ कि ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ बुरा हो रहा है, नहीं, आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या बहुत सारी विचार आपके दिमाग में आ रहे होंगे बिकॉज यहाँ प्लानिंग का कार्ड है। जब हम कोई प्लान करते हैं तो उसके अच्छाई बुराई बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। तो ऐसी बातें जब दिमाग में आए तब उस बात के लिए आंसर है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ। सितंबर के महीने में जो भी इवेंट्स होंगे वो आपको भगवान से जोड़ेंगे, ठीक है। जिस भी धर्म में आप मानते हैं उन से आपको एक कनेक्शन फील होगा, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इवन हो सकता है आप में से काफ़ी सिंह राशि के लोग ये समझ जाएं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये डेस्टाइन्ड है, इसमें आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप प्लान कर रहे हैं, फिर भी आप प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि आपकी जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें ना हो कि कुछ अलग हो जाए, ठीक है, उसके हिसाब से आपको कोई एक्शन लेना पड़ जाए, तो ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है। देन वी हैव विमेन होल्डिंग ए कॉइन। सो अगर आप सिंह राशि की एक लेडी हैं, फीमेल हैं, तो डेफिनेटली आप फाइनेंशियल चीज़ों पे कोई एक्शन लेते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं या गोल सेट करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप अपने करियर ग्रोथ गोल्स जो हैं वो सेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप एक मेल हैं तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई फीमेल है, क्योंकि विमेन होल्डिंग ए कॉइन बेसिकली मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दे रही है। तो ये आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं सितंबर के महीने में। ये फीमेल काफ़ी अबंडेंट है। और आप यहाँ पे एक ब्लैक कैट भी देखोगे, तो बेसिकली अगर आप मेल हैं तो इस फीमेल की नज़र आप पे है, पूरी तरीके से ये आपको ऑब्जर्व कर रही है, आपके एक्शंस को ऑब्जर्व कर रही है कि आप क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये आपका साथ दे रही है बेसिकली, ठीक है। एंड विद दिस ब्लैक कैट मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों के इंट्यूजन्स जो हैं वो सितंबर के महीने में काफ़ी हाई रहने वाले हैं। तो आप अपने दिल की सुनिए, अपने इंट्यूजन की सुनिएगा, तो आपके साथ डेफिनेटली चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये है 12 नंबर, ये है 21 नंबर। तो 1212 का सिंक्रोनिसिटी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 2 नंबर आप में से काफ़ी लोगों के लिए किसी भी तरीके से प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। 12 नंबर, 3 नंबर, 21 नंबर, या 42 या 6 नंबर, या 17 या 8 नंबर आपके लाइफ पाथ नंबर, आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और मुझे एक और मैसेज आप लोगों के लिए ये मिल रहा है यहाँ पे सिंह राशि की, यहाँ पे काफ़ी येलो एनर्जी है, ठीक है। सो हो सकता है यहाँ पे हालांकि कोई कंफ्यूजन का या इनडिसिसिवनेस का कार्ड मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि हो सकता है लाइफ में आगे बढ़ते हुए सितंबर के महीने में कुछ चीज़ें आपको रोकें, कुछ चीज़ें आपका
आपको आगे बढ़ने से रोकें या आप रुक जाएं क्योंकि आपको डर लगे, ठीक है, कुछ कन्फ्यूजन्स आ जाए माइंड में, ठीक है, सही गलत को लेकर के कोई बात आ जाए, तो एक्शन ओरिएंटेड रहें, ठीक है। ये गाइडेंस आपके लिए आ रहा है, एक्शन ओरिएंटेड रहें, बिकॉज अंधेरा अभी है, लेकिन आपने जो शुरुआत की है ना, ये येलो लाइट्स जो आपको दिख रही हैं, ये आपको अपनी मंजिल तक लेके जाने के लिए काफ़ी हैं। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये तो इतनी सी लाइट्स हैं, कहीं ये भी बंद हो जाए तो कहीं मैं ये भी ना रहे वो भी ना रहे, ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न अपने माइंड में मत रखिएगा, ठीक है। तो एज ये जनरल रीडिंग है, तो आपसे जैसा मैच हो वैसा लीजिएगा, बट मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि वो चलते चलते ना, एक सही पाथ पे चलते चलते कुछ कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, तो वहाँ आप अपने स्पिरिचुअल गाइड से ब्लेसिंग्स लें या उन्हें याद करें, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। और राइट नाउ देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ और लव लाइफ में क्या सब हो रहा है। वी हैव 4 ऑफ कप्स, देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 of Pentacles and Queen of Cups. Okay. Okay. So देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें तो बिल्कुल डायरेक्टली मैसेज आ रहा है, फिर मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी। जो डायरेक्ट मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये मिल रहे हैं यहाँ पे कि हो सकता है आपको किसी ने कुछ इमोशनल ऑफर दिया हो, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी भी ये चीज़ मेरे दिमाग में आई थी कि हो सकता है आपको जाते जाते कुछ रुक जाए, कुछ ब्लॉकेजेस फील हो, तो ये 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ब्लॉक की एनर्जी है। कोई पर्सन ने आपको कुछ ऑफर दिया है, ठीक है, हो सकता है ये उस ऑफर से ज़्यादा अच्छा हो जिस तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूज कर दे कि यार ये ऑफर के लिए रुकूं या चला जाऊं या चली जाऊं। तो बेसिकली ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे लगता है कि आप फिर भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आप उस ऑफर को नहीं लेंगे। आई डोंट नो आने वाले फ्यूचर में आपको इसका डिसअपॉइंटमेंट होगा, रिग्रेट होगा या नहीं, लेकिन आज की तारीख में या तो आपने किसी को कोई ऑफ़र दिया, उसने आपका ऑफ़र ठुकरा दिया, या आपको किसी ने कोई ऑफ़र दिया है लेकिन आप उसको नहीं ले रहे हैं, आपने उस ऑफ़र को ब्लॉक कर दिया है, आपने उस ऑफ़र की तरफ नहीं देखा है। रीज़न है आपकी स्टेबिलिटी, रीज़न है आपकी मैरिज, ठीक है। सो या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं सिंह राशि, या फिर आप जानते हैं कि आपको किस तरफ स्टेबिलिटी मिलेगी, किससे शादी करनी है, या कौन आपको स्टेबिलिटी दे सकता है, आपने पहले से ही किसी को चूज़ कर लिया है। यस, यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है, एक स्टोरी लाइन जो मुझे दिख रही है कि आप किसी से शादी करने जा रहे हैं लेकिन आपके एक्स आपको रोक रहे हैं, या कोई पर्सन आपको रोक रहे हैं कि नहीं मेरे साथ मैं हूँ या मेरे साथ रहो, लेकिन आप उस तरफ नहीं देख रहे हैं बिकॉज आपने उसे रिजेक्ट कर दिया है, बिकॉज आपको ये स्टेबिलिटी चाहिए एंड आपको लगता है कि ये आपके लिए सही है, ठीक है। रीज़न ये हो सकता है विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल कि वो पर्सन आपको पहले बीच रास्ते में छोड़ के चला गया था, या आपने उस पर्सन को छोड़ दिया है और अब आप उसकी तरफ दोबारा नहीं देखना चाहते, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ 4 ऑफ कप्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स है, और बीच में है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस स्टेबिलिटी से पहले ही, मतलब ये चीज़ होती उससे पहले ही, या तो आप अकेले थे या आपने किसी को छोड़ दिया था कि भाई अब मुझे आगे बढ़ना है इस डायरेक्शन में, ठीक है। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स डेफिनेटली आप काफ़ी इमोशनल फील करेंगे। इतना सब कुछ किसी की लाइफ में चले तो वो नॉर्मल नहीं रह सकता, तो आपके इमोशंस, आपके इंट्यूजन्स काफ़ी हाई रहने वाले हैं। वहाँ पे भी ब्लैक कैट थी, ठीक है। सो अपने इंस्टिंक्ट की सुनिएगा, अपने इंट्यूजन्स की सुनिएगा, और बहुत ज़्यादा ओवर इमोशंस होकर के डिसीजन मत लीजिएगा सिंह राशि। ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है। नाउ हम देखते हैं कि आपके लिए क्लैरिफायर्स क्या क्या आते हैं। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। वाई 4 ऑफ कप्स है फॉर सिंह राशि, वाई 4 ऑफ कप्स। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, आपके पास कोई ऑफर आया था, कोई नया अपॉर्चुनिटी का ऑफर आपके पास आया था। हो सकता है ये आपका बिजनेस, करियर, फाइनेंस का ऑफर हो जो कि आपको नया मिला था लेकिन आपने उससे नहीं लिया, ठीक है, और आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं है, आपका ध्यान अपने इमोशंस पे है, आप उस ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हैं या नहीं ले रहे हैं सिंह राशि। वाई 7 ऑफ वॉन्ड्स है, वाई 7 ऑफ वॉन्ड्स है, प्लीज गाइड कीजिए। वाई 7 ऑफ वॉन्ड्स है, प्लीज गाइड। वाई 7 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे आपके पास कोई ऑफ़र है, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ ऑफ़र है,
किसी के साथ पार्टनरशिप का ऑफर है आपके पास, या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कुछ क्लैरिटी मिल रही है आपको लाइफ में, लेकिन वो क्लैरिटी या वो पार्टनरशिप आपको मिले, उस ऑफर को आप लें, उसके लिए आपने अपने दिल के दरवाजे या अपनी तरफ आती हुए रास्ते ना बंद कर रखे हैं, या आप जिस पर्सन को कोई ऑफर देना चाहते हैं उसने अब आपको बंद कर दिया है कि भाई तुम जाओ जहाँ जाना है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ऑफर या तुम्हारे साथ पार्टनरशिप, मुझे नहीं आना। सो यहाँ कुछ ब्लॉकेज है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ब्लॉक्ड हों, ठीक है, अपने फ़ोन पे ब्लॉक हो, मैसेज में ब्लॉक हो, व्हाट्सएप पे ब्लॉक हो अपने पर्सन से। वाई 4 ऑफ वॉन्ड्स हियर, ये मैरिज का कार्ड है, तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए मैरिज का रिश्ता आ सकता है यहाँ पे। यस, डायरेक्टली ये है। वाई 4 ऑफ वॉन्ड्स हियर, वाई 4 ऑफ वॉन्ड्स हियर। ओके, वी हैव 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, ठीक है, सिंह राशि। एंड अगर आप शादीशुदा नहीं है, सिंगल इस रीडिंग को देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई कनेक्शन आ रहा है या नहीं, तो यस, डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से मिलेंगे। शादी का प्रपोजल आ सकता है, या हो सकता है अगर आप कमिटेड हैं तो भी आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करके आपसे बातचीत करें और एक कमिटमेंट आपको दे, ठीक है। ये बड़ा पॉजिटिव कार्ड है इन सारे चारों कार्ड्स में, ये बेस्ट कार्ड है यहाँ पे, और ये बीच में है बिल्कुल मेन स्ट्रीम में, तो डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये एक पिन पॉइंट हो सकता है यहाँ पे कि आपके लिए शादी का प्रपोजल या सोलमेट एनर्जी आ रही है। वाई 5 ऑफ पेंटिकल हियर, वाई 5 ऑफ पेंटिकल हियर, प्लीज गाइड कीजिए। वाई 5 ऑफ पेंटिकल हियर। ओके, सो वी गॉट द कार्ड, वी हैव किंग ऑफ कप्स। सो हो सकता है कि जिस पर्सन पे आपने ट्रस्ट किया था उसने आपको अकेला छोड़ दिया, या कोई इमोशनल पर्सन है ये जिसने कभी आपको कोई ऑफ़र दिया था, आपने उसके ऑफ़र को नहीं लिया, आपने उसे अकेला छोड़ दिया, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है। तो अगर आप मेल हैं तो ये आपकी एनर्जी है, अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है कि आपने उन्हें कब का ऑफ़र दिया था लेकिन उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने अकेला चलना ठीक समझा, या जिस भी पर्सन पे आपको ट्रस्ट था, जिस भी पर्सन से आपको उम्मीद थी कि ये पर्सन जो है वो आपके लिए इमोशनल है, आपसे प्यार करता है, उसने आपको बेसिकली अकेला छोड़ दिया। वाई क्वीन ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे एसेस के बड़े कार्ड आ रहे हैं, यहाँ कुछ न्यू बिगनिंग्स के चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए सिंह राशि। तो डेफिनेटली कुछ न्यू ऑफर्स आपके पास आए थे, आपने तब नहीं लिए, अब आप शायद उन्हें सितंबर के महीने में ले लें, या आपने नहीं लिए, आप उनसे आगे बढ़ गए लेकिन आपको अकेलापन लग रहा है, आपको कुछ न्यू होप्स मिल जाएं किसी रिश्ते में अपने कि हाँ अब से फाइनली सब कुछ ठीक होगा। सो ये सारे जो इंट्यूजन्स हैं वो मुझे यहाँ पे आ रहे हैं। सबसे अलग अलग चीज़ें रेजोनेट होगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है। और हो सकता है आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया था, वो पर्सन एट द एंड आपके पास वापस आ जाए सितंबर में, ये भी हो सकता है, और आप उनके साथ एक न्यू बिगनिंग करें विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। न्यू इमोशंस आपके क्रिएट हो सकते हैं किसी पर्सन के लिए, यहाँ ये भी है। नाउ देखते हैं आपकी रोमांटिक लाइफ में क्या सब हो रहा है। वी हैव दिस कुड बी द वन। सो यस, अगर आपको किसी को लेके कन्फ्यूज़न है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, शादी का प्रपोजल आ रहा है, तो डेफिनेटली ये आपका सोलमेट हो सकता है। एंड एक्सप्रेस योर लव। सो आपको भी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस शेयर करने की ज़रूरत है यहाँ पे अपने पर्सन के साथ, ताकि वापस से रिकन्सिलेशन हो सके। ऑलराइट, नाउ देखते हैं आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस के लिए हमारे पास क्या कार्ड है सिंह राशि। वी हैव क्वीन ऑफ रॉड्स, देन वी हैव हायरोफेंट, देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ रॉड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऑनलाइन मोड पे अभी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स, या आप किसी ऐसे वर्क से रिलेशन में हो सकते हैं जो कि ऑनलाइन हो, कंप्यूटर पे हो, डिजिटल वर्क हो, ठीक है। विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स मुझे लग रहा है कि आप किसी को बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं, या तो आप कोई नई जॉब तलाश कर रहे हैं, बार बार कंप्यूटर पे साइट्स पे जा कर के देखना, या आप किसी पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ वैकेंसी कब आएगी, ठीक है, किस तरह से इस पर्सन के साथ पार्टनरशिप की जा सकती है, ऐसी वाइब्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं। हायरोफेंट मुझे कह रहे हैं कि आप किसी कंसल्टेंसी फील्ड से हो सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन है, जहाँ आप ऐसी पोस्ट पे बैठे हैं कि लोग आपकी बहुत सुनते हैं, आप जो हैं
गाइडर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ठीक है, या टैरो रीडर्स हो सकते हैं। लेकिन आपको आपकी लोग बहुत सुनते हैं, आप में वो एक वाइब्स हैं कि लोग आपसे कनेक्ट हो जाते हैं फटाफट से और आपकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे फील्ड में हो सकते हैं, अगर आप ऐसे किसी फील्ड में हैं जहाँ आप कहते हैं और लोग सुनते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा महीना रहेगा ये। विद दिस नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ रॉड्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। ये न्यू अपॉर्चुनिटी ज़रूरी नहीं है कि कोई नया जॉब ही मिल रहा है आपको अपने एग्जिस्टिंग जॉब में भी न्यू प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। स्ट्रेटजी का कार्ड है, आप प्लानिंग करके आगे बढ़ सकते हैं। आप न्यू प्लान बनाते हुए मुझे दिख रहा है कि अब मुझे लाइफ में ऐसे ये सब चाहिए, तो मुझे ये चीज़ करनी है, तो कुछ प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। डेफिनेटली नई जॉब्स भी मिल रही हैं विद दिस नाइट ऑफ कप्स, लेकिन प्लानिंग भी दिख रही है यहाँ पे, कुछ सोच समझ के आगे बढ़ना, ठीक है। चीज़ें तो अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, लेकिन मुझे क्या करना है वो मुझे प्लान करके चलना है। तो ये नई जॉब भी हो सकती है और ये एग्जिस्टिंग जॉब में भी आपकी प्लानिंग हो सकती है। क्वीन ऑफ रॉड्स, आपकी लाइफ में कोई फीमेल है सिंह राशि, आपके जॉब में कोई फीमेल है, आपकी बॉस हो सकती है, जो कि काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी मदर एनर्जी में है, काफ़ी लविंग एनर्जी में है। एंड ये भी कोई सिंह राशि की पर्सन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी लियो है एंड अगेन यहाँ कैट है। तो हो सकता है कि ये विमेन होल्डिंग ए कॉइन और ये लेडी जो है वो सेम हो, ठीक है, क्योंकि ये भी वर्क प्लेस पे एनर्जी आई है और ये भी आपके कॉइन वर्क प्लेस वाली फीमेल बता रहे हैं। तो ये हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे कोई लेडी है। यहाँ ब्लैक कैट थी, यहाँ पे ब्राउन कैट है। सो हो सकता है कि ये लेडी कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे आपकी लाइफ में इस महीने, ठीक है। अब ये आपके साथ अलग अलग रेजोनेट होगा, तो देखते हैं, हम क्लैरिफायर निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यही देखते हैं कि ये क्वीन ऑफ रॉड कौन है। हु इज दिस क्वीन ऑफ रॉड्स? 4 ऑफ कप्स। वाव, तो जिसने आपको ये ऑफर दिया है ना, बेसिकली 4 ऑफ कप्स का, ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी वापस रिपीट हुई है। सो जिसने ये ऑफर दिया है, जिसके बारे में आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक है, ये लेडी वो हो सकती है, ये आपके ऑफिस में हो सकती है। यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो इसने कोई ऑफर दिया था आपको वर्क रिलेटेड और आपने उसके बारे में काफ़ी सोचा, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, या आपने इसको कोई ऑफर दिया था वर्क रिलेटेड, इसने रिजेक्ट कर दिया। ये लेडी आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस महीने। नाउ वाई हेरोफेंट हियर? हु इज हेरोफेंट? वाई हेरोफेंट हियर? प्लीज गाइड कीजिए स्पिरिट गाइस, वाई हेरोफेंट हियर? ओके, 7 ऑफ पेंटिकल। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आप जजमेंट चाहते हैं, आपने बहुत कुछ किया है अपने ऑफिस में या अपनी जॉब में, अपने करियर में, ठीक है, या आप किसी एग्ज़ाम को देने के लिए बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड नाउ यू वांट कि आपको वो ओहदा मिले, वो पोस्ट मिले जिसकी आप कब से वेट कर रहे थे। नाइट ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ पेंटिकल। यस, आपको किसी से पार्टनरशिप का ऑफर मिल सकता है डायरेक्टली, ठीक है, जॉब नहीं मिल रही, पार्टनरशिप मिल रही है, ज़्यादा मुझे चांसेस ये लग रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल वर्क प्लेस का कार्ड है, लोग आपके बारे में बात करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपको नया जॉब भी मिलेगा, लेकिन पार्टनरशिप का ऑफर ज़्यादा मिल सकता है। पेज ऑफ रॉड्स क्यों है यहाँ पे? वाई पेज ऑफ रॉड्स? प्लीज गाइड कीजिए, वाई पेज ऑफ रॉड्स? 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, स्पेशली अगर आप सिंह राशि की महिला हैं तो आपके लिए एक फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे यहाँ दिख रही है और उससे आपका जो इंडिपेंडेंसी लेवल है वो बढ़ रहा है, ठीक है। आप अपनी प्लानिंग से चल पाएंगे, बिकॉज एक नॉर्मल जॉब में आपकी प्लानिंग कोई नहीं सुनता, सब बॉस वगैरह की सुनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस महीने आपकी प्लानिंग से चीज़ें होंगी। वाई पेज ऑफ सोर्ड्स हियर? प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, वाई पेज ऑफ सोर्ड्स हियर? ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ बैलेंस की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ ऑनलाइन काम और ऑफलाइन काम में बैलेंस की ज़रूरत हो सकती है। यहाँ कुछ जगलिंग चल रही है एंड यहाँ बैलेंस की रिक्वायरमेंट है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी के लिए आप जो हैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी को, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, बेसिकली यहाँ भी स्टेबिलिटी की एनर्जी है। सो डिजिटल वर्क दिख रहा है, ऑनलाइन किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहा है और वो इसलिए ताकि ये 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मिल सके, ताकि वो स्टेबिलिटी मिल सके। ऑलराइट, सो यही मैसेजेस मुझे आप लोगों के लिए मिल रहे हैं। जनरल रीडिंग है, आपसे जो रेजोनेट हो प्लीज़ आप वही लीजिएगा गाइस। नाउ हम देखते हैं आपके लिए
एडवाइस कार्ड्स क्या आते हैं, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट एडवाइस फॉर सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए एडवाइस कार्ड्स क्या है सितंबर 2021 के, प्लीज गाइड कीजिए। वी हैव आस्क फॉर हेल्प। सो अगर आप कहीं फंस जाएं, ठीक है, तो आप हेल्प मांग सकते हैं। हेल्प किसकी मांगेंगे? अपने स्पिरिट गाइड्स की, क्योंकि वो आपकी मदद करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि वो आपके लिए उजाला करने के लिए तैयार बैठे हैं, आपको उस पाथ पे जाना है। या एक और मैसेज मिल रहा है मुझे, ये जो हायरोफेंट है ये आपके ऑफिस में कोई उम्र में बड़ा पर्सन हो सकता है जो कि आपको गाइड कर दे, तो आप इनसे भी हेल्प मांग सकते हैं। या ये फीमेल, ये भी आपसे औहदे में बड़ी हो सकती है, समझदार हो सकती है, इसकी इंट्यूजन्स बहुत हाई हैं, ठीक है, तो इससे भी आपको मदद मिल सकती है। तो आपको अगर कोई भी परेशानी हो तो हेल्प मांगने से मत घबराइएगा। ऑलवेज डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिए। एंड लास्ट वन इज मीन वॉट यू से एंड डू। और आप जो कह रहे हैं और कर रहे हैं उनमें अंतर मत रखिए, ठीक है। तो हो सकता है आपने किसी को कोई प्रोमिसेस किए हैं, आप वो नहीं निभा रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि भाई आप सोच समझ के प्रॉमिस कीजिए, एक तो अब सितंबर के महीने में, और अगर आप कर रहे हैं तो जैसा आप कह रहे हैं वो होना चाहिए, ठीक है। नंबर 4, नंबर 20 या 2, नंबर 26 या 8 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। नाउ हम देखते हैं कि सितंबर का महीना सिंह राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। सो 2 ब्लेसिंग्स हमारे पास आपके लिए आई है। फर्स्ट ब्लेसिंग जो आपको सितंबर के महीने में मिलने वाली है वो है चाइल्ड। सो एज सच यहाँ कोई प्रेगनेंसी का कार्ड मुझे नहीं दिखा, लेकिन हो सकता है कि आप मैरिड हों और आपके ऑलरेडी बच्चे हों, तो आपके बच्चों से आपको कोई हैप्पीनेस मिल सकती है, ठीक है। और काफ़ी लोगों से रेजोनेट हो सकता है कि उनके यहाँ पे कोई, उनके नहीं, उनके फैमिली में किसी चाइल्ड का बर्थ हो। एंड मटेरियलिस्टिक गेन, तो यस यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल है, आपको इंडिपेंडेंसी मिल रही है, ठीक है। कुछ मटेरियलिस्टिक गेन हो सकते हैं, आप घर के लिए कुछ नया खरीदारी वगैरह कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स ले सकते हैं अगर आप सिंह राशि की फीमेल हैं तो, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। सो मटेरियलिस्टिक गेन आपको हो रहा है, और चाइल्ड से कुछ खुशी मिल रही है, बच्चे से कोई खुशी मिल रही है, बच्चा भी मिल सकता है। सो ये मैसेजेस मुझे आप लोगों के लिए मिल रहे हैं सिंह राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट किए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए, बाय बाय।